हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और ये है कहानी टाइम। झुम्पी का खौफ पार्ट 1 में हमने रिंकी चिंकी के साथ घटी कुछ घटनाओं के बारे में पता किया। अगर आपने झुम्पी का खौफ पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर पहले उसे देख लो। अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। गांव में हर 10 से 12 साल बाद एक पूजा होती थी जिसमें गांव के सभी लोग एक साथ बहुत जोरों शोरों से पूजा करते थे। ढोल नगाड़े बजते थे, लोग नाचते थे और भजन गाते थे। यहाँ तक कि बकरे की बलि भी दी जाती थी। एक और खास बात थी उस पूजा की। कुछ लोगों के ऊपर देवता नाचते थे और कुछ लोगों के अंदर हंत्या आ जाती थी। इसका मतलब है कुछ समय के लिए लोगों के अंदर एक अलग सी ऊर्जा का विकास हो जाता था और उस समय वो लोग अपने होश में नहीं रहते थे। उनके अंदर देवी देवता और कभी कभी हंत्या आ जाती थी। हंत्या का मतलब है किसी पितृ की या किसी इंसान की आत्मा। रिंकी चिंकी के गांव में भी उस पूजा का आयोजन हुआ। अब जाहिर सी बात है, गांव में इतनी बड़ी पूजा हुई तो गांव का मेन भूत, उसने तो हंत्या बनकर किसी न किसी के अंदर आना ही था और हुआ भी ऐसा ही। और जिसके अंदर ये हंत्या आई वो और कोई नहीं, रिंकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से रिंकी बेचैन होने लगी थी। उसका कंट्रोल अपने ऊपर से खोता जा रहा था। अचानक से उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। जी हाँ, रिंकी के अंदर झुम्पी की हंत्या आ चुकी थी। अचानक से रिंकी चिल्लाकर बोली, कर लो जितना पूजा पाठ करना हो तुम्हें। जब तक तुम्हारे मन का मैल खत्म नहीं होता, देवी देवता भी नहीं बचा सकते तुमको। तुम बेवकूफों को लगता है जिंदगी भर बस पाप करते रहो और फिर एक दिन पूजा करके अपने किए सभी पापों से छुटकारा पा लो। ऐसा नहीं चलता है। चिंकी की तरफ देखकर रिंकी बोली, तुम दोनों बहनों को सपने में आती हूँ मैं मिलने। तुम्हें तो मैंने ही बचाया था, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे शरीर से अलग होती आज। तुम पर तो मेरी छाया है, मैं देखती रहती हूँ तुमको। तुम्हारी माँ ले गई थी ना मुझे गोद में उठाकर। उस दिन मैंने पहली बार इस गांव में किसी इंसान से प्यार पाया था। वो ये सब कह ही रही थी कि तभी दूसरी औरत पर देवी आ गई। रिंकी ने उनको प्रणाम किया और बेहोश हो गई। गांव की पूजा संपन्न हुई। रिंकी को कुछ याद नहीं था, लेकिन चिंकी ने उसे सब बता दिया कि कैसे झुम्पी की आत्मा उसके अंदर हंत्या बनकर आई थी। रिंकी चिंकी इतना तो समझ गए थे कि झुम्पी बुरी नहीं है, लेकिन उसके कहने का क्या मतलब था? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि गांव वाले पापी हैं? इसलिए उन्होंने झुम्पी के बारे में गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसका नाम लेना भी गांव में सब अशुभ मानते थे। जैसे ही वो झुम्पी के बारे में कोई सवाल करते, लोग उन्हें डांटकर भगा देते थे। लेकिन आखिरकार उन्हें कामयाबी हासिल हुई। झुम्पी जब 6 साल की थी, उसके माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया। झुम्पी गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन गांव में लोग उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, क्योंकि वो छोटी जात के थे और गरीब भी थे। कोई झुम्पी के साथ अपने बच्चों को खेलने नहीं देता था। झुम्पी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी कक्षा में भी नीचे जमीन में बैठती थी और बाकी सभी बच्चे और अध्यापक कुर्सियों में। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका झुम्पी को हमेशा से डर था। उसकी दादी भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। झुम्पी उस वक्त 19 साल की थी। उसने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी दादी की अंतिम क्रिया पूरी की, लेकिन दादी के जाने के बाद झुम्पी टूट चुकी थी। उसे उसके घर का अकेलापन खाए जा रहा था। उसे सहारे और प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन लाइफ इज़ नॉट अ फेरी टेल। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था और उसे अब इस दुनिया में अकेले ही जीना था। एक दिन झुम्पी ने अपना दुपट्टा धोकर सुखाने डाला था कि तभी तेज हवा से उड़कर वो बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर अटक गया। झुम्पी के पास कोई और दुपट्टा नहीं था। वो दूसरा दुपट्टा खरीद नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत मेहनत करके जो थोड़ी बहुत सब्जियां वो उगाती थी, उसे लोग उसकी छोटी जात की वजह से बहुत ही कम दामों में खरीदते थे। पैसे भी वो उसे फेंक कर देते थे और सब्जियां भी वो डंडे में थैला अटका कर लेते थे। उसके घर में तो खाने के ही लाले पड़े थे, नया दुपट्टा वो कहाँ से लेती? उसने तय किया कि वो खुद दुपट्टे को पेड़ से निकालेगी।
वो पेड़ पर चढ़ गई। झुम्पी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर थी और दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रही थी। दुपट्टा टहनियों में बहुत बुरी तरह से अटका हुआ था। झुम्पी ने दुपट्टे को जोर लगाकर खींचने की कोशिश की तो दुपट्टा फट गया और झुम्पी धड़ाम से नीचे गिर गई। उसका सर पत्थर में लगने की वजह से वो उसी वक्त मर गई और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो उस तरफ दौड़ कर गए। एक आदमी ने बोला, छी, अब इस नीच लड़की को कौन हाथ लगाएगा? इसकी लाश बदबू मारेगी और पूरे गांव में बीमारी फैलाएगी। सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों ने ये तय किया कि उसकी लाश के बगल में ही एक गड्ढा करके उसे वहीं गाड़ देंगे। वो पेड़ और झुम्पी की झोपड़ी दोनों गांव से थोड़ा बाहर थी, इसलिए सब मान गए। उन्होंने उसकी लाश के बगल में ही एक गड्ढा किया और अपने पैरों से धक्का मारते हुए उसे उस गड्ढे में फेंक दिया। फिर गांव वालों ने गड्ढे को मिट्टी से ढककर बंद कर दिया। अपने साथ होते हुए इस बर्ताव को देखकर झुम्पी की आत्मा बहुत तड़प रही थी। उसे बुरा लग रहा था और साथ ही साथ गांव वालों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। झुम्पी की आत्मा उस दिन से ही गांव वालों पर क्रोधित थी, और हो भी क्यों ना। जीते जी जिन गांव वालों ने कभी उसे इज्जत नहीं दी, उसके मरने के बाद भी उसे इज्जत ना दे सके। उस दिन के बाद से ही झुम्पी ने गांव वालों को डराना और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अंतिम क्रिया ना होने की वजह से उसकी आत्मा भटक भी रही थी। रिंकी चिंकी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये मान लिया कि झुम्पी का गुस्सा गलत तो नहीं था। उन्होंने अपने मन में झुम्पी से इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि वो झुम्पी की आत्मा को जल्द ही मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। झुम्पी का खौफ और भी कई सालों तक उस गांव में रहा और ये सिलसिला आज भी कायम है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। आपको क्या लगता है, क्या झुम्पी जो गांव वालों के साथ कर रही थी वो ठीक था? मेरे पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि झुम्पी को बस थोड़ा प्यार और अपनापन चाहिए था, और शायद इसीलिए रिंकी चिंकी की माँ ने जब उसे अपनी बेटी मानकर उसके साथ प्यार भरा बर्ताव किया तो उसने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग भी कहानी टाइम के माध्यम से अपने साथ हुई कोई अजब गजब घटना दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी मेरी ईमेल आईडी में मुझे मेल कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ और फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।